प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। कुछ सीधी अब तस्वीरें आई हैं, नॉमिनेशन फाइल जब किया था तब अंदर की तस्वीरें अब आई हैं। ये देखिए आप साथ में इस वक्त बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। बगल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में जो तमाम उम्मीदवार हैं वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। और उधर दोनों जो डेप्यूटी सीएम हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वो भी वहां पर मौजूद थे। तो नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल हो चुका है तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से, और जो खास तौर पर लोग मौजूद हैं वहां उनकी तरफ से भी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने विधानसभा सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नॉमिनेशन फाइल वहां पर कर दिया गया है। और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिंह सिन्हा वो वहां पर बैठे हुए हैं। मंगल पांडे नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में, विजय चौधरी, अशोक चौधरी भी वहां पर देखे जा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन ने तो वहां पर नॉमिनेशन अपना फाइल किया है, तो वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी अभी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर 5वें उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया है। हालांकि इसके लिए वहां पर वोटिंग में जाना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मसला होगा नहीं वहां पर। इन तस्वीरों के साथ एक 30 सेकंड में कमेंट दे दीजिए। अब आपको अपने देखें 5वीं सीट के लिए तो चुनाव होगा लारेब साहब, तो अपने विधायक आपके साथ पूरे रहेंगे जो हैं, बहुत कम है लेकिन पूरे रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। लेकिन इनके ऊपर में जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डराने धमकाने खरीदने हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला बनाया हुआ है, हम उसको भी फेस करेंगे, उनका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नीतीश कुमार एक बेरहम और धोखेबाज नेता साबित हुए हैं। लगातार बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान किया है और इनकी हरकतों से मतदाताओं का जो पॉलिटिक्स के अंदर विश्वास था, राजनीतिक विश्वास जो था, वो कमजोर पड़ रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। बिहार के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण है आज, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, बहुत ही एक काला दिवस है आज के लिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हमें धोखा देकर पीठ पे खंजर भोंक कर जा रहा है। ये हमारा बिहार वासियों का को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठने का नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता इन लोगों को, इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। और रही बात जहां तक के नेक्स्ट अभी कौन आएगा पता ही नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के लोग धरना पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये ना अपने कार्यकर्ताओं का सुनने को तैयार है, ना नेताओं का। मना लिए जाएंगे कार्यकर्ता। भाई पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो कुछ कहेगा तो क्या उसे लोग मानेंगे नहीं? और उन्हीं में से कुछ लोग तो निशांत कुमार को लेकर कह रहे हैं ना कि उन्हें जिम्मेदारियां दी जाए। नीतीश कुमार कहे वही सही। ये मानना मनाना क्या होता है? आप जनादेश के विरोध जा रहे हैं। नाराजगी तो अपनों से ही होती है। आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके वायदे, नाराजगी तो अपनों से ही होती है। जनता को कहाँ नाराजगी नहीं होती है? कौन सी पार्टी है, कौन सा घर है जहां पर ये सब नहीं होता है? कौन सा परिवार है? नहीं, कुछ लोगों के लिए पार्टी परिवार होती है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होता है। अभी तो समझ का फेर है। क्लीन चिट नहीं दे सकते बड़े चोर को दिखा करके, ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह दे रहा हूं, ये वो लोग हैं जो बेईमानी को से हासिल करने को ये कमाई समझते हैं। ये लूटी हुई चीजों को अपनी कमाई समझने वाले लोग हैं। ये इनकी जागीरदारी नहीं है। इनको ये बात को समझ लेना पड़ेगा। बिहार की जनता आंदोलित होगी और ये अगर कोई भी कुचक्र करने का काम करते हैं तो इनको सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई झेलना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। बिहार को लूट मचाने का इनका प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। ईशान त्यागी और लारेब अकरम आगे भी आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए लगातार, जरा कुछ उनसे भी बात कर लें। कुछ लोग भी वहां पर मौजूद है अभी भी विधानसभा के बाहर ही। हालांकि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद तमाम लोग तो वहां से जा चुके हैं। अमिताभ ओझा, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? देखिए बिल्कुल मकसूद, देखिए यहाँ विधानसभा में नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया खत्म हो गई है और तमाम जो पार्टी के विधायक और सांसद थे जो अंदर गए हुए थे नॉमिनेशन की प्रक्रिया के पास, वो फिर वहां से वापस लौट रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वहां से वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पूर्व मंत्री हैं प्रमोद जी नॉमिनेशन हो गया। हाँ, नॉमिनेशन। अब क्या लग रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए आगे क्या हो रहा है। नीतीश जी जा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। कार्यकर्ता बड़ी नेतृत्व के ऊपर है। देखिए ये प्रमोद कुमार थे, पूर्व मंत्री हैं, मोतिहारी से बीजेपी के विधायक हैं। तमाम लोग जो है अब वो यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ तस्वीरें साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता थे वो काफी दूर कहाँ से आए हैं? मसौढ़ी से आए हैं। मसौढ़ी से आ रहे हैं। नीतीश जी तो जा रहे हैं राज्यसभा जा रहे हैं तो अच्छी बात है।
जाना ही चाहिए। हर आदमी का जैसे रहता है कि हम सभी सदन में अपना इसे योगदान दें और सभी को अपना ज्ञान भी दें, तो उनका ये सदन बाकी था जहाँ जा रहे हैं, उनका इच्छा पूर्ति हो रहा है। उनके पार्टी कार्यकर्ता तो बड़ा नाराज तो नहीं होना चाहिए। हर आदमी का इच्छा रहता है कि ऊपर की ओर जाए अपना, उनका भी इच्छा था कि इस सदन में जाए तो जा रहे हैं, इसमें खुशी होना चाहिए। हम लोग तो सभी लोग खुश हैं कि चलिए भाई उनको एक सम्मान मिला है, अच्छा सम्मान मिला है। हो सकता है कि आगे भविष्य में उनको और सम्मान मिले। अभी बहुत सा पद बाकी है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, आने वाले समय में देखिए क्या होता है। देखिए कार्यकर्ता की अपनी मन है, अपनी इच्छा है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो थी सुबह से जिस तरीके से माहौल बना हुआ था और तमाम लोग अब जो है नामांकन की प्रक्रिया के बाद तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन यहाँ पे हैं। बहुत बिहार की सेवा की। बिहार में क्या बीजेपी का सीएम होगा सर, क्या लगता है? बहुत सेवा की है, उनको बिहार कभी भुला नहीं पाएगा। क्या बिहार में बीजेपी का सीएम होगा? सर सीएम बीजेपी का होगा सर, इस पर सीएम बीजेपी का होगा सर। तो देखिए अभी शाहनवाज हुसैन निकले थे वहाँ पे, हालांकि इस सवाल पे चुप्पी साध गए कि बीजेपी का सीएम होगा या फिर आगे कौन होगा। तो तमाम लोग अब यहाँ से जो नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने आए थे वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ से बाकी जो पार्टी के जो विधायक और अमिताभ प्लीज कंटिन्यू। ठीक सौरभ, तमाम काफिले इस वक्त आपके सामने से गुजर रहे हैं, कौन कौन इसमें मौजूद है वहां पर? जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि राज्यसभा नामांकन का जो प्रक्रिया था वो खत्म हो गया और एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो अब विधानसभा से निकलकर अपने सरकारी आवास के तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकले थे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले ही वो निकलकर मुख्यमंत्री आवास में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो जदयू के नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं विजय चौधरी, वो भी विधानसभा से निकलकर अपने सरकारी आवास पर पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पर अब इसके बाद जो है वो अमित शाह जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठेंगे और एक मंथन शुरू होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन तय है इस बात का कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार के पसंद का होगा। हालांकि यह भी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन चर्चा ये जरूर है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का ही कोई नेता होगा। और कुछ लोग यह भी, जदयू के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह यह भी कह रहे हैं कि ये पूरी स्क्रिप्ट जो है वह विधानसभा के पहले ही लिख दी गई थी। हालांकि थोड़ा सा समय जरूर 3-4 महीने का वक्त लगा और जब नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा के बाद जब उन्होंने शपथ लिया था तो उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया था। हालांकि 4 महीने के बाद ही उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया। ये जदयू के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो साजिश की बात कर रहे हैं, वो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि जदयू के ही कुछ नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जदयू के कार्यकर्ता इस वक्त काफ़ी गुस्से में हैं। जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई है और यह जदयू के नेता और कार्यकर्ता यह मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार हमें छोड़कर, जिसकी नहीं थी भनक, न्यूज़ 24 के पास थी पूरी खबर। लेकिन अब सूत्रों ने दावा किया कि निशांत कुमार की जगह पर नीतीश कुमार खुद अब राज्यसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं और कल उनका नामांकन हो सकता है। बाकायदा सूत्रों ने यहां तक कहा कि उनके सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए हैं और वो कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर ऋषिकेश कुमार। अब जो सूत्र मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए बता रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बतौर जेडीयू उम्मीदवारी राज्यसभा उम्मीदवार करने की संभावना ज्यादा है। जो कहा वो सच हुआ, राज्यसभा जा रहे नीतीश। ऋषिकेश बधाई हो। ऋषिकेश आपकी खबर पर मोहर लग गई, न्यूज़ 24 की खबर पर मोहर लग गई। ऋषिकेश 25 घंटे बाद हम लोग जो बार बार कह रहे थे किसी मुख्यमंत्री
आवास से बैठे हुए लोग हमें इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे थे और हम लोग ये कोई गॉसिप वाली खबर नहीं अपने दर्शकों को देते हैं, बल्कि पुख्ता सोर्स था और वही सोर्स ने कंफर्म किया था कल रात से जब आप हमसे सवाल पूछ रहे थे और तब हमारा विश्वास और बढ़ रहा था। मैं अपने लगातार सूत्र के संपर्क में था। और ऋषिकेश, एक बार फिर से मैं आपको बधाई दे रहा हूं आपकी इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए, इस एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के लिए जो आपने कल सुबह 10 बजे के आसपास दी थी। बाकी सारे चैनल, पूरा मीडिया, सारा इंटरनेट, सोशल मीडिया उसके बाद दोपहर शाम से धीरे धीरे इस खबर पर आने लगा, लेकिन किसी के पास पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन आप अपनी खबर के साथ खड़े रहे, न्यूज 24 अपनी खबर के साथ खड़ा रहा। कल रात को भी हमने 2 घंटा इस पर स्पेशल कवरेज किया और आज देखिए आपके खबर ब्रेक करने के 25 घंटे बाद नीतीश कुमार ने खुद इस खबर की पुष्टि की। इसलिए तो कहते हैं खबर मतलब न्यूज 24।